वो मेरे ग्रेजुएशन से उन्होंने पूछा, आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताइए। तो मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताना शुरू किया। पहले मैंने उसका कंप्लीट डिफिनेशन दिया, फिर मैंने बताना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि आपका एक फर्म है जिसमें 1000 वर्कर है और आप बार बार 500 वर्कर ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि हर 500 वर्कर पे जो आपका आउटपुट होगा वो टोटल बढ़ेगा, लेकिन मार्जिनल आउटपुट घटते क्रम में बढ़ेगा। जैसे पहला वर्कर में 500 बढ़ा, क्विंटल बढ़ा, तो दूसरे में 450, तीसरे में। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनेशन दे दिया कि जो आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो उससे यूटिलिटी मिलता है, तो जो nth प्रोडक्ट है और जस्ट उसके पहले n-1th प्रोडक्ट है उसके बीच का जो यूटिलिटी का डिफरेंस है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो चीफ इंटरव्यूअर के राइट साइड में बैठे हुए थे इंटरव्यूअर, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज बाउंसिंग ऑफ चेक। तो फिर मैंने उन्हें बाउंसिंग ऑफ चेक बता दिया। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछा कि वो कौन सा पेनल्टी या कौन सा केस होता है जो लगाया जाता। तो वो उस समय मुझे याद नहीं आया, तो मैंने उन्हें उनसे सॉरी कह दिया। उसके बाद उनके जो राइट में इंटरव्यूअर थे, यानी कि पैनल के सबसे राइट साइड में, उन्होंने पूछा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का डिफिनेशन दे दिया, 1881 वाला एक्ट का नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एग्जांपल्स दीजिए। तो मैंने एग्जांपल्स दिया, तो उसी में उन्होंने काउंट प्रोमिसरी नोट को पकड़ा। वो पूछा प्रोमिसरी नोट क्या होता था, तो मैंने प्रोमिसरी नोट बताया। उसके बाद क्या बिहार से भी कोई क्वेश्चन था? जी, पैनल के सबसे लेफ्ट साइड पे जो मैम थी उन्होंने बिहार से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा बिहार के आप चारों इर्द गिर्द क्या है, आप एरिया डिफाइन कीजिए। तो उस समय मुझे ख्याल आया, मैंने बिहार के चारों साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जो स्टेट्स लगते हैं मैंने उनका नाम बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल था कि आपका जो है बर्थडे दिसंबर में है, तो दिसंबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेज का नाम बता दीजिए। तो उस समय मुझे क्रिसमस का ख्याल आया, तो मैंने क्रिसमस बता दिया। और उन्होंने एक दो और डेज पूछा, तो मैंने सॉरी मैम कह दिया। उसके बाद लास्ट सवाल जो मेरा हुआ वो पूछा, आप मॉनेटरी